नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में पिछले अध्याय में मैंने साधारण रस चल रहा है, साधारण रस के बारे में बताया जा रहा है। साधारण रस में सबसे पहले कम्पिलक के बारे में बताया, सेकंड नंबर कम्पिलक के बाद में आर्सेनिक संख्या गौरी पाषाण का आया है। गौरी पाषाण का के बारे में कुछ आपको मैं जानकारियाँ पिछले चैप्टर में दे चुका हूँ। इसके बाद में कुछ अन्य जानकारियाँ मैं अब देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और समझें। जो नहीं समझ में आता हो वो कृपया पूछने का कमेंट बॉक्स द्वारा पूछें। गौरी पाषाण के बारे में, ये पानी में बहुत कम घुलता है, ताज़ा बनाया हुआ पारदर्शक, किंतु कुछ काल पश्चात हल्के पीले रंग वाले अपारदर्शक हो जाता है। यह स्वाद रहित होता है, इसमें किसका कोई स्वाद नहीं होता है। गौरी पाषाण का संख्या जिसे कहते हैं, खनिज रूप में प्राप्त होने वाले गौरी पाषाण में कई बार अल्प प्रमाण में एंटीमनी, बिस्मिथ, कोबाल्ट, निकिल, सिल्वर, आयरन एवं गोल्ड की उपस्थिति देखी जाती है। खनिज गौरी पाषाण मुख्य रूप से सिल्वर, कोबाल्ट और निकिल आदि के अयस्कों में सिरा के रूप में पाया जाता है। प्राप्ति स्थान, इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है, संख्या कहाँ मिलता है, गौरी पाषाण कहाँ पाया जाता है। खनिज के रूप में चीन, यूरोप आदि देशों में तथा भारत में हजारीबाग, बिहार, चित्राल, कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में माक्षिक आदि खनिजों के रूप में पाया जाता है। कृत्रिम जो है कारखानों में बनाया जाता है। कारखानों में चिमनी से जहाँ आर्सेनापाइराइट यानी माक्षिक आदि खनिज जलाया जाता है, वहाँ से ये प्राप्त होता है। गौरी पाषाण भेद, गौरी उत्पत्ति भेद, यह दो प्रकार का होता है। खनिज एवं कृत्रिम आकृति भेद से तीन प्रकार का होता है। स्फटिकाभ, शंखाभ, हरिद्राभ। स्फटिकाभ श्वेत वर्ण का होता है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। शंखाभ पांडुर वर्ण है, श्रेष्ठतर है। हरिद्राभ पीत वर्ण है और श्रेष्ठ है। तो सबसे जो श्रेष्ठतम माना गया है वो स्फटिकाभ यानी श्वेत वर्ण का माना गया है। वर्ण भेद से ये दो प्रकार का होता है, श्वेत शंखाभ कृत्रिम, पीत दाड़िमाभ पर्वत संभव यानी खनिज से उत्पन्न होने वाला, और श्वेत होता है वो कृत्रिम माना जाता है। रसतरंगिणीकार ने वर्ण की दृष्टि से इसके दो भेद किए हैं, यथा श्वेत और रक्त यानी खनिज। श्वेत तो होता है कृत्रिम और रक्त होता है खनिज। इसके भौतिक गुण हैं, श्वेत संख्या ही इन दिनों अधिक मिलता है। यह दूधिया रंग का श्वेत होता है। इसके ऊपर का भाग चमकदार एवं चिकना होता है। अग्नि पर रखने से यह लहसुन और गंधक की तरह उड़ जाता है, लहसुन जैसी गंध देकर उड़ जाता है। जलते समय पीत वाष्प देता है यानी पीली धुआं देता है। ये घोर विष है, 1-2 ग्रेन की मात्रा में मानव को मृत्यु कर परिणाम करा देता है। ये अत्यंत घोर विष है, 1-2 ग्रेन की मात्रा में भी ये मनुष्य को मृत्यु का परिणाम करा देता है। इसका द्रवणांक यानी ये पिघलता है कितने पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। 651 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है। आपेक्षिक घनत्व इसका 3.73 है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.73 है। इस प्रकार से इसका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। उपयोग इसे क्या है, उपयोग के बारे में बताया शास्त्रों में कि चिकित्सार्थ उपयोग किया जाता है इसका। शत्रुओं को विष देकर मारने के में प्राचीन काल में उपयोग करते थे राजा महाराजा इसको। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अनेक औषधियाँ इससे बनती है और अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है। काज
और रंग बनाने में प्रयुक्त होता है। मक्खी मारने की दवा में प्रयुक्त होता है। संख्या का शोधन कैसे करते हैं उसके बारे में, औषधि बनाने के लिए शोधन करना पड़ेगा। शोधन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। उत्तम कोटि का गौरी पाषाण को एक बड़े करातों से को खींचकर उसके मध्य रखकर दौला यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करने से गौरी पाषाण शुद्ध हो जाता है। मतलब दौला यंत्र विधि से यदि इसका 1 प्रहर तक स्वेदन करें तो इसका शोधन हो जाता है। दूसरा है शंख विष यानी गौरी पाषाण को मोटे चूर्ण को वस्तु में बांधकर दौला यंत्र विधि से मेघनाद यानी तंडुलीयक चौलाई के रस में 1 दिन तक स्वेदन करने से शंख विष शुद्ध हो जाता है। तीसरा है बकरी के दूध या मांस रस में दौला यंत्र विधि से 1 दिन तक स्वेदन करने से शंख विष शुद्ध हो जाता है। चौथा है गोदुग्ध में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से शंख विष यानी गौरी पाषाण शुद्ध हो जाता है। टंकण जल में शंख विष का स्वेदन कर लेने से शंख विष शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इसके 5 प्रकार बताए गए हैं शोधन के। इन पांचों ही प्रकारों से ये संख्या यानी गौरी पाषाण ये शुद्ध हो जाता है। प्रथम जो विधि बताई गई है उस विधि में करेले को चीरकर उसके मध्य में रखकर दौला यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करने से गौरी पाषाण को शुद्ध होना बताया गया है। इसका मारण यानी इसकी भस्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। शुद्ध सोमल यानी संख्या को उसकी ढली 10 ग्राम लें और लाजवंती के कल के बीच में रखकर शराब संपुट करें। सूखने पर 1 केजी उपलों की अग्नि पर पाक करें। ऐसा 7 बार करने से सोमल की भस्म बन जाती है। यह अत्यंत कामोद्दीपक है यानी अत्यंत वाजीकरण है, अत्यंत वृश्य है, कामोद्दीपक कही थी। शुद्ध सोमल 50 ग्राम लेकर चूर्ण करें। दूसरी विधि बताइए मारण की। और त्रिधारा स्नुही के रस में भावना देकर टिकिया बनाएं। त्रिधारा स्नुही होती है उसके रस में इसकी भावना देकर इसकी टिकिया बनाएं। स्नुही की भस्म बनाकर एक बड़ी हांडी में 3 केजी स्नुही भस्म भरकर हाथ से दबा दें। उस पर सोमल की टिकिया रखें। ऊपर से 1 केजी स्नुही की राख रखकर हल्का दबा दें। हांडी का मुख संपुट करके मतलब इसके स्नुही की भस्म को पहले रखें बाद में रखें, दोनों तरफ बीच में इसको सोमल को रख करके इसको रखना चाहिए। हांडी को एक भाग ज़मीन में गाड़ दें। हांडी के ऊपर 5 केजी कंडों के अग्नि देकर पाक करें, मतलब ज़मीन में गाड़ दें कुछ भाग उसका और ऊपर से कंडों से उसका पाक करें। ऐसा करने से सोमल की भस्म हो जाती है। स्वांगसित होने पर सावधानी से राख हटाकर सोमल की टिकिया का संग्रह कर लें और उसको प्राप्त कर लें। तीसरी विधि जो बताई गई है उसमें अर्क दूध की 7 भावना देकर, अर्क यानी आंकड़ा, उसकी दूध की 7 भावना देकर सोमल की छोटी छोटी टिकिया बना लें और सुखा लें। अर्क वृक्ष की राख बनाकर चालनी से छान लें। उक्त अर्क भस्म 3 केजी की एक बड़ी हांडी में रखकर हाथ से दबा दें। उसके ऊपर सोमल की टिकिया रखकर उसके ऊपर 1 केजी अर्क वृक्ष भस्म रखकर हल्का हल्का दबा दें। मतलब उसी प्रकार जिस प्रकार पिछली में किया है तो उसमें दूसरी विधि थी, इसमें अर्क की भस्म बना के उसके बीच में इसको रखें टिकियाओं को और हांडी को मुख संपुट करके आधा से अधिक हांडी को ज़मीन में गाड़ दें उसी प्रकार से। और हांडी के ऊपर 10 केजी उपलों की, उसमें 5 केजी उपले थे, इसमें 10 केजी उपले हैं, इसकी अग्नि देकर पाक करें। स्वांगसित होने पर सावधानी से ऊपर से राख हटाकर सोमल की भस्म का संग्रह कर लें। इस प्रकार सोमल की भस्म प्राप्त हो जाती है। आगे जो अन्य विधि बताई है उसमें शुद्ध सोमल को 60 ग्राम, शुद्ध हरिताल 70 ग्राम दोनों को मिलाकर घृतकुमारी और नक छींकनी स्वरस की, नक छींकनी मतलब नाक से छींक लेने का एक स्वरस होता है, उसके नक छींकनी स्वरस बोलते हैं। उस नक छींकनी स्वरस की 15 भावना देकर टिकिया बना लें। एक तो घृतकुमारी यानी आपको कुमारी स्वरस गंवार पाठा, इसकी भावना दें और नक छींकनी स्वरस की भावना, इनकी देकर 15 भावना देकर टिकिया बना लें और सुखा लें। अश्वत्थ वृक्ष की भस्म बनाकर
चलनी से छान लें। अश्वत्थ यानी पीपल, पीपल की भस्म बना लें, छान लें। एक बड़ी हांडी में 3 kg अश्वत्थ त्वक भस्म रखकर हाथ से दबा दें। उसी प्रकार जिस प्रकार से पहले दबाई थी, और उसी के बीच में इसकी टिकियाओं को रख लें और ऊपर से सोमल की टिकिया रखें। पुनः उस पर 1 kg पीपल अश्वत्थ की भस्म रखकर हल्का सा दबा दें और संपुट कर चूल्हे पर चढ़ाकर 18 घंटे तक अग्नि दें। इसको ज़मीन में गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको चूल्हे पर चढ़ाकर इसको 18 घंटे की अग्नि दें। स्वांगसित होने पर सावधानी सोमल की टिकिया निकाल कर पुनः अश्वगंध स्वरस की भावना देकर रख लें। इस प्रकार रख लें। सोमल संख्या का सत्वपातन किस तरह करेंगे, ये सारी भस्म मिलाने की विधि होगी। अब सत्वपातन किस तरह किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। एक पल मात्रा बताई जा रही है, एक पल सोमल लेकर उसे अर्क दुग्ध की 1 दिन तक भावना देकर सुखा लें। पूरे 1 दिन भावना दें उसकी, और इसके बाद सुखा लें। फिर उसमें 1 तोला तेल मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन कर कांच कूपी में भरकर बालू का यंत्र विधि से खुले स्थान पर 7 प्रहर तक पाचन यानी पाक करें। स्वांगसित होने पर कूपी के तल में भाग में स्थित श्वेत वर्ण का सोमल प्राप्त करें। इस प्रकार से इसका सत्व प्राप्त किया जा सकता है। सत्व प्राप्त कर लें इसका। शुद्ध सोमल के गुण क्या है? शुद्ध सोमल के गुण हैं, शुद्ध सोमल रस में तिक्त तथा गुण में स्निग्ध है। इसे क्लेदन, दोषग्न, विस्तुल्य, रसबंध का मतलब पारद को बंधन करने में उपयोगी, पारद को बांधने के लिए उपयोगी। पारद का बंधन बहुत मुश्किल से होता है, उस पारद का बंधन करने में इसको उपयोगी माना गया है। एवं रस वीर्य कर कहा गया है, इसको रस और वीर्य दोनों को बढ़ाने वाला कहा गया है। मात्रा में शुद्ध सोमल सेवन करने पर रसायन है, मात्रा में सेवन करने रसायन है, बल्य है, वृश्य है, वाजीकरण है, क्लीवता नाशक है, जो क्लीवता यानी नपुंसकता का नाशक करता है। यह त्रिदोषग्न है, तीनों दोषों का शमन करता है। शोथ, गोल में, पांडु, उदर रोग, कफ एवं वात के रोग, 1 मास के प्रयोग से दारुण श्वास रोग, एक महीने तक प्रयोग करें दारुण श्वास रोग, बहुत भयंकर श्वास रोग होता है। दारुण का मतलब वो, अनेक प्रकार के कुष्ठ, श्रीपदोत्थ ज्वर, श्रीपद से होने वाला ज्वर, संधिवात, फिरंग, अग्निमांद, विषमत ज्वर, जीर्ण पांडु रोग, यक्ष्मा रोग यानी टीबी, रच्छूल, हृदय का दर्द, हृदय दौर्बल्य, हृदय में दुर्बलता होना तथा भोजन के तुरंत बाद होने वाला अतिसार को नष्ट करता है। भोजन के तुरंत बाद जो अतिसार होता है, पाचन की कमी से जो बार बार अतिसार होता है, वो उसको नष्ट करता है। यह उत्तम कामोद्दीपक है, काम भावना को दीपन करने वाला है, यानी बहुत अच्छा वाजीकरण है। बाह्य प्रयोग से यह क्षार कर्म करता है और शोथ तथा संताप को शीघ्र ही कम करता है। शोथ यानी स्वेलिंग, सूजन को, और संताप यानी शरीर में बहुत ज़्यादा ताप बढ़ जाए उसको भी कम करता है। सोमल भस्म के गुण क्या हैं? श्वास, कास, प्लीहावृद्धि, श्लीपद, कुष्ठ, फिरंग और संधिवात नाशक है, कांतिप्रद है, रच्छूल और हृदय दौर्बल्य नाशक है, क्लीवता नाशक है। इसकी मात्रा जो बताई गई है 1/120 रत्ती यानी 1/4 mg यानी mg का चौथाई भाग, बहुत कम मात्रा होती है, से 1/30 रत्ती यानी 1 mg तक की मात्रा में प्रयोग निरापद होता है। निरापद का मतलब कि इस तरह की हानि नहीं देती है, किंतु इसकी सूक्ष्म मात्रा तोलना कठिन है। अतः निम्नलिखित विधि से संख्या की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। शुद्ध सोमल 1 रत्ती, मरीच, काली मिर्च चूर्ण 15 मासा, दोनों को एक खलल में मिलाकर अदरक स्वरस की भावना देकर 1-1 रत्ती गोलियां बना लें। इन गोलियों में से 1-1 गोली सुबह शाम दूध या जल से सेवन करें। इसी प्रकार रोगानुसार मरीच के स्थान पर अन्य द्रव्यों का चूर्ण बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। मरीच के स्थान पर बनी गोली श्वास के लिए बड़ी लाभप्रद है। संख्या सेवन के आधुनिक प्रचलित विधि क्या है? आजकल ओजवृद्धि के लिए व्यक्ति विशेष रूप से मुख और शरीर की कांतिवर्धन के लिए और वाजीकरणार्थ सोमल खाते हैं। उन्हें खाने की विधि इस प्रकार है, मतलब जो वाजीकरण के लिए सोमल का प्रयोग करते हैं, संख्या का प्रयोग करते हैं, उसकी विधि इस प्रकार बताई गई है। शुद्ध संख्या के एक बड़े टुकड़े को चाकू से या पेंसिल से जैसा नुकीला बना लेते हैं और उससे अपनी जीभ पर लाइन इस तरह खींचते हैं, जीभ पर लाइन खींचते हैं। इसी तरह जीभ पर 1-1 लाइन रोज़ बढ़ाते हैं। 40 दिन तक
40 लाइन खींचने के बाद 1/4 सरसों की मात्रा घी के साथ सेवन करें। संख्या सेवन काल में घी एवं दूध उचित मात्रा में अवश्य लेते रहें। संख्या सेवन के पूर्व विरेचन एवं वमन द्वारा शरीर को संशोधित करें। इसके सेवन से अत्यंत काम शक्ति की वृद्धि होती है। मात्राधिक सोमल सेवन की हानि, अगर मान लो कोई हानि होती है तो क्या करना है। शंख विष अति तीव्र विष है। शंख विष की 1 रत्ती की मात्रा खा लेने से मनुष्य मृत्यु तक हो जाती है। अतः इसकी 1 रत्ती की मात्रा यानी 125 mg की मात्रा मारक है। सोमल विष के प्रभाव से शांति हेतु उपाय, मान लो सोमल विष प्रभावकारी हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे। गोघृत एवं गोदुग्ध मिश्री मिलाकर पिलावें। अगर कोई दिक्कत होगी तो गोदूध को और घृत को मिलाकर मिश्री मिलाकर पिलावें, घृत पिलावें। करेले का स्पर्श पिलावें। टंकण का जलीय विलयन पिलावें। टंकण यानी फिटकरी का जलीय विलयन पिलाएं। काला तिल पीसकर उसमें 1 संभाग मक्खन या मिश्री मिलाकर पिलावें। अंडे की जर्दी घी के साथ पिलावें। जौ का आटा पानी में घोलकर उसमें गुड़ शहद मिलाकर पिलावें। हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड हड्डियों के कोयले का चूर्ण, इन सब औषधियों को ले सकते हैं। इसके प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं। मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग रस, मल्लवटी, मल्ल गर्भपोटली, चंडेश्वर रस आदि इसके प्रमुख उपयोग हैं। इस प्रकार से इस संख्या का वर्णन संपूर्ण होता है। धन्यवाद।